हेलो वेलकम बैक अगेन कैम्पवर्ड। आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है कि हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो पहले हम एक चार्ट वाइज डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम वन बाय वन ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में कौन कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट हमारी जो रिएक्शन आती है वो आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट जो आती है वो कौन सी आती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसका मीन ही है जैसे कॉम्बिनेशन, या इनको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये हमारी तीन टाइप की होती है। पहली ये रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स, मतलब दो एलिमेंट्स होंगे और उनके बीच में रिएक्शन होगी। दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर जो सेकेंड हमारी होती है वो होती है रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स, तो दो कोई कंपाउंड होंगे उनके बीच में रिएक्शन होगी। थर्ड जो हमारी होती है रिएक्शन बिटवीन अ कंपाउंड एंड एन एलिमेंट, मतलब इस बार एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट है, इनके बीच में रिएक्शन होगी और ये एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तीनों ही केसेस में सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, तो वो रिएक्शन हमारी जो होंगी वो क्या कही जाएंगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज मतलब किसी चीज का टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में भी हमने तीन टाइप पढ़ने। पहला थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन क्या होता है? थर्मल मींस हीट प्रोवाइड करनी है, टेम्परेचर देना है, तो उसकी वजह से अगर डीकंपोज हो रहा है, इसमें क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है और वो फर्दर स्प्लिट ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, अनदर प्रोडक्ट्स में। उनको हम कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है? इसमें हमको जो कंपाउंड जिसका हमको डीकंपोजिशन करना होता है उस कंपाउंड का हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन मतलब उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और उसके बाद उसमें हम करंट पास करते हैं। करंट पास करने से वो जो कंपाउंड होता है वो डीकंपोज हो जाता है और इस डीकंपोजिशन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। लास्ट है फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटो इज टर्म्ड एज फ्रॉम द सनलाइट। ठीक है, जो हमारी सनलाइट होती है वो जैसे किसी कंपाउंड पे पड़ती है और वो डीकंपोज होता है, तो वैसे टाइप की जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी जो आती है थर्ड है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब शिफ्ट कर देना, एक दूसरे से दूसरी जगह को शिफ्ट कर देना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी दो टाइप के होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन डिस्प्लेसमेंट। कैटायन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं और एनायन क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज होते हैं। जितनी भी मेटल्स हैं वो कैटायंस में आ जाएंगी और नॉन मेटल्स एनायंस में आ जाएंगी। नेक्स्ट होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? इसका मतलब इनमें भी हम डिफरेंस समझेंगे जब हम इनका डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी तीन टाइप की होती है। पहली होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, मतलब इनमें प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक सॉलिड पार्ट होता है जो सॉल्यूशन में घुलता नहीं है, वो बिकॉज ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, क्योंकि उनका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट उतना ज्यादा नहीं होता है, इस वजह से वो सॉलिड पार्ट बचा रह जाता है सॉल्यूशन में, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट आता है गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। मतलब इस बार अगर हम रिएक्शन कराते हैं तब क्या उसमें से गैस निकलेगी। ठीक है, तो गैस अगर फॉर्म हो रही है तो हम क्या बोल देंगे? गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। लास्ट हमारी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन या एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि एसिड बेस क्या होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है? एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो साल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, तो उसी की रिएक्शंस के बारे में हमको पढ़ना है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंडर में आती है। लास्ट हमने पढ़नी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, इनमें कैसे होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, वो रिएक्शंस। और जब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तब हम उनको बोलते हैं रेडॉक्स। तब हम उनको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमको डिस्कस करना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा कि मैंने बताया इनके तीन टाइप होते हैं। उससे पहले समझते हैं कॉम्बिनेशन वर्ड का क्या मतलब है और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन
रिएक्शंस। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे इनके नाम में है, इनको कॉम्बिनेशन या एक और वर्ड भी बोलते हैं एडिशन, एडिशन रिएक्शंस। इसलिए क्योंकि यहां पर क्या होता है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो 2 या मोर हो सकते हैं। बाय द वे हमने मान लिया A एंड B रिएक्ट कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं C। इनमें हमेशा एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है और 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, इसीलिए इनका नाम होता है कॉम्बिनेशन, मतलब कंबाइन कर रहे हैं 2 चीजों को और रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, हमने 3 टाइप जाने। पहला कौन सा? रिएक्शन बिटवीन किसके किसके बीच हो रहा है? एलिमेंट एंड एलिमेंट। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड एलिमेंट। तो पहला टाइप हमारा होगा रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड एलिमेंट। तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं सोडियम एंड क्लोरीन का। ये फर्दर क्या बना रहे हैं? NaCl। बैलेंस कर लेते हैं। तो ये जो रिएक्शन है इसमें आप देख सकते हैं सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन भी क्या है? एक एलिमेंट है। तो जब एलिमेंट से एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है तब क्या बन रहा है? तब NaCl यानी कि एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, सेकेंड टाइप हमने देखा रिएक्शन बिटवीन कंपाउंड एंड कंपाउंड। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन कंपाउंड एंड कंपाउंड। हम ले लेते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड और हम ले लेते हैं CO2 गैस। ठीक है, ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो कि सॉलिड फेज में बनता है। ठीक है, किसमें बनता है? सॉलिड फॉर्म में बनता है। ये भी सॉलिड होता है, ये गैस होती है और जब ये रिएक्ट करते हैं तब क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये 2 टाइप हो गए रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड एलिमेंट। तो दोनों एलिमेंट है, एलिमेंट ने रिएक्ट किया, एक प्रोडक्ट फॉर्म किया। दूसरा रिएक्शन बिटवीन कंपाउंड एंड कंपाउंड, तो कंपाउंड है और दूसरा भी क्या है? कंपाउंड है और रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, थर्ड जो हमारा होता है रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, इस बार हम क्या ले रहे हैं? एलिमेंट ले रहे हैं और कंपाउंड ले रहे हैं। हम ऑक्सीजन एलिमेंट ले लेते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या है? कंपाउंड है। तो ये बनाते हैं CO2। ये क्या बना रहे हैं? CO2। ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं। ठीक है, और बना रहे हैं CO2। बैलेंस कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड हो गए। तो इस टाइप की हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है। 3 टाइप की होती हैं, एलिमेंट एलिमेंट, कंपाउंड कंपाउंड और एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट जो हमको पढ़नी होती है वो है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। डीकंपोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन का मतलब क्या था? जो मैंने अभी बताया, डीकंपोजिशन का मतलब डीकंपोज हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। मतलब जो हमारा रिएक्टेंट दिया गया होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस बार जो रिएक्टेंट होगा वो सिंगल एक ही होगा और वो फर्दर प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब इस बार प्रोडक्ट हमको एक से ज्यादा मिलने वाले। 3 टाइप बताए थे। पहला क्या बताया था? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड हमने बात की इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन की। और जो थर्ड हमने बात की वो किसकी बात की? फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे थर्मल डीकंपोजिशन। मतलब हमको हीट प्रोवाइड करनी है। हीट प्रोवाइड करते ही क्या होगा? एक जो रिएक्टेंट होगा वो फर्दर प्रोडक्ट्स में, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो देखें, हम एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अभी इसका हमने फर्दर रिएक्शन कराई थी और हम इसको क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। हीट देते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। ठीक है, गैस। ये हमारी जो रिएक्शन है ये हीट देने पे इस तरह से ब्रेक डाउन हो गई। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट है जो फर्दर 2 आगे प्रोडक्ट्स में
सब स्प्लिट हो गया है या ब्रेक डाउन हो गया है। सेकेंड हमारे पास जो आती है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं H2O का। तो H2O में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, तो ये H2 और O2 में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, H2 और O2 में ब्रेक डाउन हो जाता है इस तरह से। तो ये जो रिएक्शन हमारी होती है ये कैसी होती है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। NaCl भी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड भी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। उसमें भी सोडियम और क्लोरीन गैस इनमें डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। नेक्स्ट है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम ले लेते हैं AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ये जा रहा है सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में, ठीक है। ये किसकी हेल्प से हो रहा है, ये हो रहा है सनलाइट की हेल्प से, ठीक है। इसमें क्या यूज हो रही है, सनलाइट यूज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे फर्दर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीनों टाइप्स हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में, ठीक है, हम करंट पास करते हैं, फोटो में हम सनलाइट देते हैं और थर्मल में हम हीट देते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास आती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उनको जानते हैं क्या होती है। पहले समझे डिस्प्लेस करना क्या होता है। डिस्प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देना या हटा देना एक दूसरे को। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है कि जैसे हमारे पास A है प्लस B एंड C है, इस तरह से दिया होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। ये कौन से, ये मान लिया मैंने A जो है वो मोर रिएक्टिव है और जो B है वो है लेस रिएक्टिव। तो जो मोर रिएक्टिव वाला होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, बस हो गई रिएक्शन। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, B अलग हो गया और A और C ने आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना लिया। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब सिंगल डिस्प्लेस हुआ, एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ और प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक। इसके हमने एग्जांपल, इसके टाइप्स क्या क्या पढ़े थे, टाइप्स हमने ये जाने थे, इसके दो टाइप होते हैं। पहला कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा जो था वो क्या था, एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो पहला है कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके एग्जांपल में हम देखते हैं, हम लेते हैं फेरिक ऑक्साइड, क्या ले रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं एल्यूमिनियम से। तो अब देखो फेरिक ऑक्साइड की एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है फिर Fe यानी फेरस आयरन से। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो एल्यूमिनियम यहां पर आ जाएगा, क्या बना लेगा, Al2O3 और प्लस Fe अलग हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा और इधर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये होती है कैटायन डिस्प्लेसमेंट। कैटायन क्यों कहा, क्योंकि यहां पर ये क्या है, कैटायन है, दोनों ही क्या है, कैटायन है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एनायन क्या होते हैं, एनायन जिन पे यानी कि नेगेटिवली चार्ज जो स्पीसीज होती है, ठीक है। तो एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देख लेंगे, हम ले रहे हैं क्लोरीन Cl2। क्लोरीन जो होता है वो एक एनायन है, क्लोरीन जो है वो एनायन है, क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज होता है। एंड प्लस हम ले रहे हैं सोडियम ब्रोमाइड NaBr। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेगा और ब्रोमीन को रिलीज कर देगा। तो ये क्या बना लेंगे, NaCl प्लस Br2, ये रिएक्शन से आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बैलेंस कर लेते हैं 2 2, ठीक है। तो जो ये हुआ है एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब यहां पर एनायन का क्या डिस्प्लेसमेंट किया गया है। यहां पे देखेंगे तो एनायन का ये दोनों आपस में डिस्प्लेस हुए हैं, ब्रोमीन क्लोरीन की जगह पे आया है, क्लोरीन ब्रोमीन की जगह पे आया है। तो इस तरह से हमारी हो जाती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
फिर नेक्स्ट हमारी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें हमको 3 टाइप जानने रहेंगे, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इस बार क्या करना है, डबल डिस्प्लेस करना है। डबल डिस्प्लेस करने मतलब इस तरह से दिया है ए बी प्लस सी डी, तो होगा क्या, ए सी के साथ चला जाएगा, बी डी के साथ डिस्प्लेस हो जाएगा, तो क्या बनाएगा ए सी प्लस बी डी। तो अगर इस टाइप की कोई रिएक्शन हो रही है तो हम उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। मतलब 2 बार डिस्प्लेस हो रहा है, एक बार ए सी के साथ एक बार डिस्प्लेस हुआ, बी डी के साथ डिस्प्लेस हुआ, तो 2 बार हुआ, ठीक है। तो इस बार हम देखेंगे इसके फर्स्ट इसका जो टाइप था वो क्या था, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट बनता कब है, जब लिक्विड में लिक्विड तो हम इसमें डिसॉल्व करते हैं, मतलब एक सॉल्यूशन ही बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जिसको आप घोल रहे हो, यानी कि जो आपका सॉल्यूट है उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है तो वो चीज उसमें डिसॉल्व नहीं होएगी, ठीक है। तो डिसॉल्व होने के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सही चाहिए, सेम चाहिए, कि जो सॉल्वेंट है उसमें आसानी से घुल सके। तो क्या होता है कि जब प्रेसिपिटेट बनता है तो इसका मतलब जो हमने दूसरा लिक्विड डाला है वो घुला नहीं है। अब जब घुला नहीं है तो क्या बना देते हैं, वो प्रेसिपिटेट बना देते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं, हम ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और इसकी रिएक्ट हम कराते हैं NaCl के साथ। तो जैसे ही सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो AgCl और सोडियम नाइट्रेट इधर अलग बन जाएगा। जो इसमें AgCl होता है ये होता है बेटा प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट बन जाता है। इसका मतलब ये जब प्रेसिपिटेट बनेगा तो ये नीचे आपकी जो रॉड होगी, टेस्ट ट्यूब होगी, उसमें यहाँ पर इस तरह से बैठ जाएगा और लिक्विड सॉल्यूशन जो आपका रहेगा वो ऊपर इसी तरह से रहेगा, ठीक है। सेकेंड हमने इसमें पढ़नी है गैस फॉर्मेशन। देखो 2 बार इसमें डिस्प्लेस हुआ है, देखो Na इसके साथ चला गया और AgCl के साथ, वही तो बताया था ऊपर। अब देखो सेकेंड गैस फॉर्मेशन, इसका मतलब इस बार अगर रिएक्शन होगी तो उसमें से क्या निकलेगी, गैस। तो सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, ठीक है। गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, हम जिंक ले रहे हैं और जिंक की रिएक्शन हम HCl से करा दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा बनता है जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2S गैस इसमें रिलीज होती है, ठीक है। H2S गैस इसमें रिलीज होती है। तो जो ये गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, इसमें भी देखो जिंक बेटा हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। जिंक क्या है, जिंक सल्फाइड, अच्छा हाँ ZnS, जिंक सल्फाइड ले रहे हैं, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड में जिंक कहाँ जा रहा है, क्लोरीन के साथ इस तरह से, और सल्फर हाइड्रोजन के साथ। और क्या गैस, यहां पर गैस कौन सी बन रही है, ये वाली हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन रही है। तो अगर गैस बन रही है तो हम क्या कह देंगे, यहां पर ये एक गैस फॉर्मेशन रिएक्शन है, ठीक है। लास्ट इसी में एक और पढ़नी होती है, वो कौन सी है, थर्ड एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। लास्ट हमें जो पढ़नी है वो कौन सी है, थर्ड है एसिड बेस रिएक्शन, इसी का टाइप है, या हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, तो हमने बताया था जैसे कि एसिड एंड बेस जब भी रिएक्ट करते हैं, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो ये हमेशा क्या बनाते हैं, साल्ट एंड प्लस वाटर, 2 चीजें बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर। एग्जांपल देख लेते हैं, कोई एसिड ले लेते हैं, एसिड मान लीजिए हमने HCl ले लिया, और बेसिक ले लेते हैं NaOH। जैसे इनकी रिएक्शन कराओगे क्या बन जाएगा, NaCl और प्लस H2O। तो ये भी देखो डबल डिस्प्लेस हो रहा है, सोडियम क्लोरीन के साथ जा रहा है और HOH के साथ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जितनी भी होती है एसिड बेस रिएक्शन होती है वो सब क्या होती है, इस तरह से, ठीक है।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंडर में आती। इसके बाद में हम पढ़ते हैं जो हमारा लास्ट टाइप था वो क्या था, देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, लास्ट हमारा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अच्छा, इसी में एक चीज और आती, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब है कि मान लीजिए A प्लस बी ने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट बनाया C। ठीक है, तो इसमें से हीट रिलीज होगी। क्या होगी? हीट रिलीज होगी। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जो हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं हीट का। दूसरी जो हमारी एंडोथर्मिक होती है, इनमें क्या होता है, मान लीजिए A और प्लस बी को रिएक्ट कराना हो तो हमको इसमें हीट देनी होगी, देन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मतलब इनको हीट चाहिए होती है, एंडोथर्मिक में हीट चाहिए होती है और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है एक्सो और एंडोथर्मिक का। ठीक है, चलिए लास्ट डिस्कस कर लेते हैं रेडॉक्स। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है, तीन चीजों के बारे में देखेंगे। पहला हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में, दूसरा हम बात करते हैं हाइड्रोजन और तीसरा हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तीन चीजों की बात करते हैं, तीनों को अप्लाई करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर रिमूवल हो रहा है तो रिडक्शन होगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन होगा। लास्ट, अगर इलेक्ट्रॉन सेम हाइड्रोजन को फॉलो करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तब ऑक्सीडेशन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो इस तरह से रिडक्शन होगा। ठीक, चलिए वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला हमारा जो है वो है ऑक्सीडेशन। पहला क्या है? ऑक्सीडेशन। तीन चीजें बताएं। पहला, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए, दूसरा हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, या इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है, लॉस हो जाए इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, एक एक एग्जांपल देखते हैं सबका। जैसे पहला हम ऑक्सीजन वाला देखते हैं। ऑक्सीजन को हमको क्या करना है? ऐड करना है। मान लीजिए हमने ये रिएक्शन की, ठीक है, Mn+O2 और ये बना रहा है MnO। ठीक है, ये रिएक्शन बना रहा है, तो यहां पर बैलेंस कर लेते हैं। देखो यहां पर Mn, इसके पास ऑक्सीजन है क्या? नहीं है, लेकिन उधर जाते ही प्रोडक्ट फॉर्म में इसके पास ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, इसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो इस तरह से मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया ऑक्सीजन के एडिशन का। क्या हो रहा है यहां पर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सेकेंड पॉइंट जो हमारा होता है वो होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तब क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। एग्जांपल, H2S गैस है और Br2 से रिएक्ट कर लेंगे, ये बनाते हैं HBr+S, ये सल्फर गैस। ठीक है, निकल रही है। तो देखो यहां पर बेटा दो हाइड्रोजन थे, इधर पहुंचे, एक हाइड्रोजन क्या हुआ? रिमूव हो गया। हाइड्रोजन क्या हुआ? रिमूव हो गया। या हम इसको देखें, यहां पर देखें सल्फर को देखें, तो यहां पर देखो सल्फर के साथ हाइड्रोजन थे, उधर गए तो सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन का क्या हो गया? रिमूवल हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। लास्ट जो हमारा होता है वो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम ऐसे समझे कि Fe2+ हमारे पास आयंस हैं और ये कन्वर्ट हो रहा है
3+ है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया है, लॉस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रिडक्शन में क्या क्या होगा। रिडक्शन, हर चीज उल्टा हो जाती है। ठीक है, यहां पे रिमूवल ऑफ, यहां पे दिस और यहां पर गेन, एग्जाम्पल भी सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, पहला जो होगा वो होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पर क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतनी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में हम एग्जांपल पहले देखते हैं। हम ले रहे हैं CuO एंड कॉपर ऑक्साइड और H2, ये बना रहा है, कॉपर अलग कर दे रहा है और H2O अलग। क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे देखो, यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, इधर गए नहीं, मतलब रिमूव हो गई, ऑक्सीजन रिमूव हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो गई, इसका मतलब यहां पर रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम देखते हैं, सोडियम की रिएक्शन हम H2 गैस से कराते हैं और ये बनाता है NaH, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहां पर देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर सोडियम के साथ हाइड्रोजन नहीं था, इधर गए सोडियम के साथ हाइड्रोजन आ गया। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या है, रिडक्शन। लास्ट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का मिल जाना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए। तो मान लीजिए Fe3+ स्टेट में था और इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये कहां जाएगा, Fe2+ में। ठीक है, इसमें जाएगा Fe2+ में। तो यहां पर भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो यही हमारी बेसिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिनको हमें ये पढ़ना होता है कि कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और लास्ट ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, सो इसी के साथ हम आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।